मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे से सहकारिता के चुनाव नहीं हुए। प्रदेश की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में 14 संस्थाएं शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर संस्थाओं में चुनाव न होने के चलते प्रशासक नियुक्त किए गए। ऐसे में सहकारी संस्थाएं क्या अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रही हैं? क्या उनका संचालन लाभ के दौर से गुजर रहा है या घाटे में जाते हुए वो आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है? सीधे तौर पर राजनीति का अखाड़ा बन चुकी सहकारिता के चुनाव पर क्यों जारी है घमासान? आज देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट इसी मसले पर। सहकारिता का अर्थ सबको साथ लेकर चलना होता है, लेकिन प्रदेश में लंबे अरसे से सहकारिता के चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में प्रदेश की 14 शीर्ष सहकारी संस्थाएं और 4500 से अधिक साख समितियां आज क्या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं? ये सवाल खड़े होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में 14 शीर्ष सहकारी संस्थाएं हैं, वहीं 4524 साख समितियां भी संचालित हैं। लेकिन इन सभी सहकारी संस्थाओं में लंबे अरसे से चुनाव न होने के चलते इनका संचालन प्रभावित हुआ है। प्रशासक की नियुक्ति के बाद भी कई संस्थाएं घाटे में आ गई हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भी लड़ रही हैं। इस बीच प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के एक बयान ने सहकारिता के क्षेत्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि मंत्री अरविंद भदौरिया का कहना है कि प्रदेश में जल्द ही सहकारिता के चुनाव कराए जाएंगे या फिर कोई नई प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। मंत्री भदौरिया का लंबे अरसे से सहकारिता के चुनाव न होने के पीछे तर्क दिया गया कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने चुनाव नहीं कराए, फिर कोविड आ गया, लेकिन अब जल्द ही प्रदेश में सहकारिता के चुनाव होंगे। नई बात आपको बताता हूँ, ये सब सोसाइटियों के चुनाव लंबे समय से पेंडिंग थे। अभी सब सोसाइटियों के हम इलेक्शन या नई प्रकार की प्रक्रिया के बारे में विचार कर रहे हैं। थैंक यू। हम इस प्रक्रिया को लंबे समय कांग्रेस ने रोक के रखा था, कोविड आ गया, इसको हम स्टार्ट करेंगे। अरविंद भदौरिया के इस बयान पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में सहकारिता मंत्री भी रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सवाल इस बात का है, अगर और रास्ते का सवाल है तो हो सकता है कि आज सहकारी संस्थाएं पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17-18 वर्ष के कार्यकाल में डुबो दी हैं। सहकारी मूवमेंट का सत्यानाश कर दिया, तारा पूरा सहकारी आंदोलन बंद होने के कगार पर है। अगर नया कोई ऑप्शन लाते हैं, उनको नई योजनाएं लाते हैं जिससे सहकारी संस्थाएं अपने पैरों खड़ी हो सकें, तो इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। परंतु मैं कहना चाहता हूं, जब 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, मैं सहकारिता मंत्री था, मध्य प्रदेश की एक भी सहकारी संस्था ऐसी नहीं थी आवास संघ को छोड़कर जो घाटे में चल रही हो। आइए अब आपको समझाते हैं कि वर्तमान में प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में कब से चुनाव नहीं हुए। प्रदेश में 14 शीर्ष सहकारी संस्थाएं हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक अपेक्स में मई 2015 से प्रशासक नियुक्त है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड 2018 से प्रशासक नियुक्त है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ वर्ष 2007 से प्रशासक नियुक्त है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ में साल 2007 से प्रशासक नियुक्त है। मत्स्य महासंघ वर्ष 2004 से प्रशासक यहाँ भी नियुक्त है। मध्य प्रदेश सिल्क फेडरेशन का पंजीयन के बाद निर्वाचन ही नहीं हुआ। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक संघ का पंजीयन के बाद निर्वाचन ही नहीं हुआ। मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी फेडरेशन साल 2008 से यहाँ प्रशासक नियुक्त है। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ में 2020 से यहाँ प्रशासक नियुक्त है। मध्य प्रदेश राज्य बुनकर संघ में साल 2004 से प्रशासक नियुक्त है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक संघ में साल 2004 से प्रशासक नियुक्त है और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी औद्योगिक संघ में साल 2008 से प्रशासक नियुक्त है। प्रदेश के 38 जिला सहकारी बैंकों में 2012 से शासकीय प्रशासक काम कर रहे हैं। प्रदेश की 4524 साख समितियों में से 4400 से अधिक संस्थाओं में शासकीय प्रशासक नियुक्त हैं। पक्ष विपक्ष के बीच सहकारिता चुनाव को लेकर एक और जुबानी हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर सहकारी संस्थाएं लगातार घाटे में डूबती जा रही हैं। इसके साथ ही कई तरह के करोड़ों के गबन भी सामने आने लगे हैं, जिनका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन सहकारी संस्थाओं का निर्माण किया गया था।
सहकारिता के क्षेत्र में लंबे अरसे से काम कर रहे लोगों ने सहकारिता में हो रहे भ्रष्टाचार और चुनाव न कराने के पीछे उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के चेहरे को भी बेनकाब किया है। बीजेपी से पूर्व विधायक और जिला सहकारी बैंक में 120 करोड़ रुपए के गबन के मामले को उजागर करने वाले ब्रजेंद्र तिवारी का मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से सहकारिता चुनाव न कराने को लेकर कहना है, जब तक सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं होती, जब तक यह संभव नहीं है। आज सहकारिता में राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा हो गया है कि यदि अब सरकार सहकारिता चुनाव करवाती भी है तो निष्पक्ष चुनाव नहीं कहा जा सकता। तो सहकारिता का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो तो शायद इस सहकारिता का ज़्यादा उपयोग किसान कर पाएंगे, लेकिन उसमें होता क्या है कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा रहता है तो उसको चुनाव को मेरे जैसे लोग तो निष्पक्ष नहीं कहेंगे। सहकारिता का चुनाव न होना किसानों के हित में नहीं है। चुनाव समय पर होना चाहिए। जैसे कि शासन के चुनाव होते हैं, सरकारों के चुनाव होते हैं, वैसे सहकारिता का चुनाव भी समय पर होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश शासन में बैठे नुमाइंदों ने इसको समय पर चुनाव नहीं कराया है। एक दूसरे पर थोपने की जो होड़ मची हुई है वो वैधानिक नहीं है। भिंड के जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह का चुनाव न कराने को लेकर मानना है कि सहकारिता सदस्यता पर आधारित है और जब प्रबंधन में उन सदस्यों की भागीदारी नहीं है तो व्यवस्था बिगड़ती है। यही कारण है कि आज चुनाव न होने के चलते सहकारिता डूबती जा रही है। मुरैना जिले की पिडावली सोसाइटी से मुरारीलाल शर्मा का कहना है कि जब बोर्ड का गठन चुनाव के जरिए होता था उस समय सदस्य और अध्यक्ष सरकारी कर्मचारियों पर पीडीएस वितरण, खाद्य वितरण और अन्य कार्यों में दबाव बनाते थे, लेकिन आज प्रशासक की नियुक्ति के बाद सभी कर्मचारी बेहतर ढंग से काम कर पा रहे हैं। जे आंदोलन ही सहकारी, नहीं तो सरकारी अपना डिपार्टमेंट चला लेती। इसमें सहकारिता माने सबकी सहभागिता, लोगों का इसमें शेयर लगा हुआ, किसानों का हर सोसाइटी में अपने उनके शेयर से वो सोसाइटी बैंक के सदस्य हैं, उनके सहयोग से चल रहा। तो आंदोलन का मतलब होता है जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा। अब प्रभारी अधिकारी बैठे हैं तो जन भागीदारी समाप्त, फिर तो सरकार के इशारे से चलता है ना प्रशासन अधिकारी। इसलिए नुकसान ये हो रहा है कि जनता की भावना पहुँच नहीं रही है अपने संस्था में, और सरकारी हिसाब से सरकार के निर्देश के हिसाब से उनका चलाया जा रहा है। इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है जनता का। शासक के कार्यकाल में काम अच्छा चल रहा है पहले से भी, क्यों खरीदी पे भी हम देखते थे। मैंने खरीदी कई साल से की है, तो क्या कि जैसे जो मेंबर थे, अध्यक्ष थे, साथ जब आदमी टोली को पहले तुलवा लेना, लीगल अनलीगल जो थोड़ा बहुत। अब प्रशासक को जो है सारी जनता समान है उनके यहाँ, जो जनहित में फैसले होते हैं उनको तुरंत वो लेते हैं और जनता की सेवा बढ़िया चल रही है। खाद वितरण, पीडीएस, सारे काम अच्छे चल रहे हैं। सहकारिता चुनाव को लेकर हमने पक्ष और विपक्ष के तर्क के साथ उनके आरोप प्रत्यारोपों को सुना, तो वहीं संविधान और मध्य प्रदेश सरकार के सहकारी अधिनियम को भी जाना। ऐसे में एक ओर जहां प्रदेश सरकार ने जल्द सहकारिता के चुनाव संपन्न कराने का दावा किया है, उसको देखना होगा कि वह कितना सच साबित होता है। बहरहाल मध्य प्रदेश में सहकारिता चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क और आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं, तो वहीं संविधान और मध्य प्रदेश सरकार के सहकारी अधिनियम में किए गए संशोधन के नियम अनुसार प्रशासक के कार्यकाल का वक्त निश्चित की गई समय सीमा को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में घाटे में जा रही सहकारी संस्थाओं को उबारने के सरकार के दावे और जल्द प्रदेश में सहकारिता चुनाव भी संपन्न कराने की बातें कितनी सच साबित होती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ग्वालियर से कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।